हेलो दोस्तों, एसिड कंपाउंडर एकेडमी आप सभी का वेलकम करता है। दिस इज प्रियंका सिंह। तो दोस्तों आज हम साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसके आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजी के आईपीओ साइनॉप्सिस को जानते हैं। साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रोवाइड आईटी सर्विस एंड सोल्यूशन। ये जो स्टॉक है ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, ये आईटी सर्विस एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इट्स आईपीओ ओपन ऑन 30 जून एंड क्लोज ऑन 5 जुलाई। इसका जो आईपीओ है वो 30 जून को ओपन होगा और क्लोज होगा 5 जुलाई को। इशू कंसिस्ट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 35 करोड़, अप्रॉक्स 35 करोड़ का इसका फ्रेश इशू है। द प्राइस बैंड फॉर द इशू इज फिक्स एट ₹237 पर शेयर। इसका जो प्राइस बैंड है वो 237 पर शेयर का फिक्स हुआ है। द लॉट साइज इज सेट फॉर 600 शेयर पर लॉट। इसका जो लॉट साइज फिक्स हुआ है वो 600 शेयर फिक्स हुआ है। द शेयर विल बी अलॉटेड ऑन 10th of July and issue will be listed on 13th July on the stock exchange। इसका जो शेयर अलॉटमेंट है वो 10th जुलाई को होगा और स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड होगा वो 13 जुलाई को होगा। The book running lead manager to the offer is First Overseas Capital Limited। इनके जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है वो फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू जानते हैं कि क्या रीजन है आईपीओ इशू करने के पीछे। पहला जो रीजन है वो है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग। इनका जो रीपेमेंट करना है इनको सर्टेन बोरोइंग का। लेकिन जो रीजन है वो है फंडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फंडिंग चाहिए इनको एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए। थर्ड जो रीजन है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टैटिक एक्विजिशन जॉइंट वेंचर्स। इनको इन्वेस्टमेंट करना है स्टैटिक एक्विजिशन में, जॉइंट वेंचर में, इसके लिए नीड है। फोर्थ जो रीजन है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको नीड है। तो ये हमने जाना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू। तो दोस्तों नेक्स्ट हम अबाउट द कंपनी जानते हैं कि साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है क्या करती है, क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रोवाइड आईटी सर्विस एंड सोल्यूशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, आईटी सर्विस एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। द कंपनी ऑफर सोल्यूशन इन द एरिया ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक connecting to the branches, supply, implementation and support of the network equipment। जो कंपनी है ये ऑफर करती है बहुत सारे एरिया में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कनेक्टिंग ऑफ ब्रांचेस, सप्लाई, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट प्रोवाइड करती है नेटवर्क ऑफ इक्विपमेंट को, जैसे कि आईटी सेटअप लाइक जैसे राउटर, स्विच एक्सेट्रा, ये सारा प्रोवाइड करती है। इट्स डिजाइन सोल्यूशन फॉर कस्टमर हु नीडेड टू पुट देयर एप्लीकेशन ऑन क्लाउड एज वेल एज एप्लीकेशन माइग्रेशन एंड मैनेजिंग द सेटअप इन द क्लाउड। ये क्या करती है, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है ये अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन करती है जो कि क्लाउड पे पुट करते हैं। उसके बाद ये क्या करती है, एप्लीकेशन माइग्रेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद मैनेजिंग द सेटअप मैनेज करती है। आईटी सिक्योरिटी सोल्यूशन लाइक फायरवॉल इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट। आईटी सिक्योरिटी जैसे कि फायरवॉल इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। डाटा सेंटर डिजाइन एंड सोल्यूशन विथ न्यूअर टेक्नोलॉजी टू ऑप्टिमाइज द इन्वेस्टमेंट एंड यूज लेस स्पेस एंड पावर विथ क्लियर डिफाइन आउट। क्या करती है, डाटा सेंटर डिजाइन करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि इससे क्या हो कि न्यू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट हो सके और लेस स्पेस कवर हो। द कंपनी हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ BSNL टू बिकम देयर ऑथराइज्ड प्राइवेट LTT प्राइवेट 5G सर्विस पार्टनर नेशन वाइड। कंपनी ने अभी रिसेंटली ना BSNL के साथ जो एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि ये उसका प्राइवेट LTT बने और इसको प्राइवेटली 5G कनेक्शन प्रोवाइड करे नेशन वाइड। तो ये हमने अबाउट द कंपनी जाना। नेक्स्ट हम साइनॉप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ना फाइनेंशियल स्टेटस को जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसकी रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA में भी इंक्रीमेंट हुई है। इसका जो पैट है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिले। इसका जो टोटल एसेट है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला। इसका शेयर कैपिटल है वो जो मेंटेन है। इसका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। दोस्तों ये हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को जाना। तो नेक्स्ट हम इसके स्ट्रेंथ को जानते हैं। फर्स्ट जो है वो है एबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमाइज एंड इंटीग्रेटेड आईटी सोल्यूशन। इनके पास एबिलिटी है जो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे कस्टमाइज एंड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। सेकेंड जो पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड टीम। इनके पास एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है। थर्ड
डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इनके पास डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है जो भी इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पे। स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ टेक्निकल क्वालिफाई बेस्ड ऑन IT प्रोफेशनल विथ अ पैन इंडिया प्रेजेंस। इनके पास स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ टेक्निकली क्वालिफाई बेस्ड IT प्रोफेशनल है जो जिनका पैन इंडिया में प्रेजेंस है। तो दोस्तों ये हमने स्टॉक के स्ट्रेंथ को जाना। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके रिस्क को जानते हैं। पहला जो रिस्क है वो है द कंपनी हैज सर्टेन आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग द कंपनी promoters, director and group company which may adversely affect its business, financial condition and result of operation। कंपनी के पास एक सर्टेन आउटस्टैंडिंग जो है लीगल प्रोसीजर है जिसमें ये इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रमोटर को, कंपनी को, डायरेक्टर को, ग्रुप ऑफ कंपनीज को, जिसकी वजह से एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है इनके ऑपरेशंस पे। लेकिन जो रिस्क है वो है द कंपनी डाइवर्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम managed IT service business. Therefore, factors that adversely affect the demand of such IT solution or its position and reputation as a provider of such IT solution may adversely affect its business and result of operation। जो स्टॉक है इसका ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है IT सर्विसेज से आता है। अगर IT सर्विसेज के डिमांड में कमी आ गई तो इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। हम रिस्क जानते हैं। इफ द कंपनी कैन नॉट अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई स्किल्ड IT प्रोफेशनल, इट्स एबिलिटी टू ऑब्टेन, मैनेज एंड स्टाफ न्यू प्रोजेक्ट and it to continue to expand existing project may result in a loss of revenue and inability to expand its business। बोला जा रहा है कि अगर कंपनी क्या है कि अपने जो भी प्रोफेशनल है उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो आगे जाके कंपनी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है, में लॉसेस हो सकते हैं, इससे उसका कंपनी को इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये मेरा ओवरऑल साइनैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कि IPO का रिव्यू था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।